पिछले लगभग 4 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में हर साल नए आयाम स्थापित करने वाले केसी शर्मा द्वारा संचालित सरस्वती हाई स्कूल और आरडीएम पब्लिक स्कूल ने संयुक्त रूप से गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें संकल्प एक नई उड़ान के तहत विद्यालय में जेई और आईआईटी जैसी उच्च शिक्षा शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और समाज को सुशिक्षा देने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कई राज्यों की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। चलिए आपको भी दिखाते हैं छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक और शिक्षा देने वाले भव्य कार्यक्रम की झलकियां। कितना पास में बादल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैं हूं तंबाकू, करने का सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूं, समझा क्या? शराब कर लिए खराब, बियर, विस्की, ब्रांडी, ब्रेजी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। कर देता हूँ इंसान को बेबस। ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं वो सिगरेट दिखा देता हूँ मौत का वेग। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा यह इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। सुन लिया तुम्हें? मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाह कर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। आज मैं आजाद हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं? मैं खुश हूं। सभी देश और प्रदेशवासियों को मैं हमारे 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बड़ा ही खुशी का दिन। भाई देखो, वैसे तो 15 अगस्त को हमारा भारत जो है आजाद हुआ था अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को, परंतु जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने लिखा था। तो बड़ा ही आज खुशी का दिन। आप सबको एक बार फिर बधाई। और आज हमारा जो
सरस्वती हाई स्कूल उकलाना मंडी की तरफ से संकल्प एक नई उड़ान जो 39वें एनुअल फंक्शन के ऊपर ये प्रोग्राम भी किया गया है, इसके चेयरमैन आरडीएफ ग्रुप के डॉक्टर केसी शर्मा जी, श्रीमती पूनम धीमान जी प्रिंसिपल, श्रीमती शालू बाला जी प्रिंसिपल, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री श्याम सुंदर बंसल जी, श्री मंजीत खेदर जी, वीरेंद्र बांदर जी हमारे हल्का प्रधान, रमेश अलावादी जी, विवेक पूनिया जी सरेडा, कृष्ण शोकन जी बिठमड़ा, मियाँ सिंह जी कामरेड बिठमड़ा, सरपंच राधे श्याम जी भैनी बादशाहपुर, मदन वर्मा जी, बलवान सिंह जी बिठमड़ा, मेर सिंह जंगी जी, हमारे प्रधान श्री हवा सिंह नैन जी, श्री चांदीराम जांगड़ा जी, श्री रमेश चंद्र जी, श्री प्रहलाद जी, श्री सागरमल जी, प्रवीण गांधी जी एमसी, बशीर जी डैड, दलवारा सिंह जी बदावड़, श्री टेकराम जी नंबरदार खरक पूनिया, और हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी भाई अनूप कुंडू जी, नरेंद्र रंगा जी, नरेश सरोया जी, सोनू बिडलान जी, रवीना जी, प्रवीण जी और तमाम पेरेंट्स, जितने भी माता पिता अभिभावक यहाँ आए हैं और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा ही खुशी का दिन और बड़ा ही मनमोहक दिन। भाई 26 जनवरी के बारे में वैसे तो एक लाइन मैंने बोल दी पहले, जो हमारा देश आजाद हुआ, पहले 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन था, किस प्रकार से हमारे शहीदों ने अपने खून से इस देश को सींचा और इस देश को आजाद करवाने का काम किया। आज मैं कुछ उन शहीदों के भी नाम लूंगा जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम योगदान दिया। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। बुकेश्वर दत्त जी, विनायक दामोदर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी का दिन मनाया जा रहा है, जिन्होंने संविधान लिखा और आज हमें इस आज़ादी की जो वातावरण है उसके अंदर आज प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के साथ आज अगर खुले में सांस ले रहा है तो वो इन्हीं महान पुरुषों की बदौलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाल गंगाधर तिलक जी, रास बिहारी बोस जी, अशफाक उल्ला खां जी, खुदीराम बोस जी, विपिन चंद्र पाल जी, लाला लाजपत राय जी, मोतीलाल नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, ये हमारी महिलाएं भी है जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अहम योगदान निभाया है। और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें किसी भी क्षेत्र में जो है वो पीछे नहीं रही है। सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, कस्तूरबा गांधी जी, उषा मेहता जी, दुर्गाबाई देशमुख जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, कमला नेहरू जी, सिस्टर निवेदिता जी, मैडम बिक्का जी कामा, मीरा बहन जी, एनी बेसेंट जी, बेगम हजरत महल जी, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी, अरुणा असफ अली जी। और भाई आज जो ये प्रोग्राम 39वां एनुअल फंक्शन आरडीएम एजुकेशन ग्रुप की तरफ से केसी शर्मा जी चेयरमैन, प्रिंसिपल साहब, सभी स्टाफ के सदस्य, भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आरडीएम ग्रुप ने पिछले 40 सालों में जो शिक्षा जगत के अंदर नाम कमाया है वो अतुलनीय है। भाई अतुलनीय, किसी से हम तुलना नहीं कर सकते। इस ग्रुप से इतने प्रतिभावान छात्र निकल के गए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे, बड़े बड़े ओहदों पर आज हमारे इस ग्रुप से, इस स्कूल से बच्चों ने जो है अपनी मंजिल हासिल की है। और
भाई आज जो प्रोग्राम चल रहा था, नई उड़ान का संकल्प जो शर्मा जी ने लिया है, एक ये नया शब्द जो है नई उड़ान, शर्मा जी कह रहे हैं नई उड़ान का मतलब है भाई हमारे स्टूडेंट आरडीएम ग्रुप से, सरस्वती स्कूल से जो बच्चे निकले वो आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, सेना में, राजनीति में, साइंस में और भाई जितने भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र है, हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे एक नई उड़ान और एक नई सोच के साथ आरडीएम सरस्वती स्कूल से निकले। मैं इस नई सोच के लिए केसी शर्मा जी, मैडम प्रिंसिपल मैडम, पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी सोच इन्होंने बच्चों के लिए। और भाई आज का जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम तो मैंने भी बहुत देखे हैं क्योंकि 20 साल हो गए मेरी राजनीति को, 21वां वर्ष है अब। 2004 में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता जी जिला पार्षद बनी थी भाई। 2004 से मैं राजनीति कर रहा हूं, 25 चल गई, 21 वर्ष हो गए शर्मा जी। मैं भी थोड़ा थोड़ा अनुसरण आपके साथ साथ में कर रहा हूं। तो मैंने भी बहुत से प्रोग्राम देखे, बड़े बड़े स्टेट लेवल के प्रोग्राम, जिला स्तर के प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम, परंतु जो इवेंट्स, जो टॉपिक आपने यहाँ चूज किए, मैं हमारे म्यूजिकल स्टाफ का और पूरे स्टाफ का भी धन्यवाद करूँगा। इन्होंने चाहे अध्यात्म से स्पिरिचुअल टाइम जो रखा, उसके बाद मस्त मस्त बचपन, जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, माता पिता भी यहाँ बैठे हैं, पूरे खुश हो गए वो पेरेंट्स आज सारे। तो आज बच्चों की जो, छोटों की जो परफॉर्मेंस थी वो भी है तुलनीय थी, बड़ा बच्चों ने मन मोहा। और जो इन्वायरमेंट सेव लाइव्स, भाई वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो प्रोटेक्टरी, सेव नो प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज मत करो, ड्रग्स फ्री इंडिया, ड्रग्स का बड़ा अच्छा मैंने जो देखा, ड्रग्स की मूवमेंट्स यहाँ पे जो थी, बच्चों की प्रदर्शन जो था वो काबिले तारीफ था भाई। मतलब किस प्रकार से पान से, बीड़ी सिगरेट से, भाई तंबाकू से, नशे से जो आज हमारे युवा है वो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। और मैं तो यहाँ युवाओं का ही फंक्शन है, स्कूल में बच्चे हैं, इनसे अनुरोध करूँगा कि बच्चे जो है नशे से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल की प्रोफेंस भी जो यहाँ मैंने देखी बड़ी अच्छी थी, पेरेंट्स से भी, उसके अंदर पेरेंट्स के लिए भी एक गाइडलाइन थी। यहाँ बैठे हैं सभी पेरेंट्स के माता पिता भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, न कि माता पिता भी मोबाइल के अंदर ही जो है वो उसके अंदर ही अपना सारा समय बिताए। माता पिता को भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और भाई जो आज हम स्वतंत्रता की कड़ी में ये जो भारत का संविधान जो 26 जनवरी को लागू हुआ था, उस उपलक्ष्य में 1857 से लेकर जो 1947 तक हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद, हमारे नेता, हमारे सैनिक और एक एक नर नारी जो भारत की आज़ादी के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, भाई मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, आज उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो हम ये खुले में सांस ले रहे हैं। और भाई एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम स्टूडेंट्सों के द्वारा आज़ादी के बारे में, प्रत्येक चीज़ के बारे में, किस प्रकार से आज़ादी मिली और भारत के दर्शन, भाई आज भारत किस प्रकार से जो है, चाहे वो चंद्रयान की बात हो, चाहे G20 की जितनी भी परफॉर्मेंस में यहाँ मुद्दे आए, आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के अंदर भारत ने बहुत तरक्की की है। एक मजबूत सेना आज भारत के पास है, कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और राज्यों का जो दर्शन यहाँ हुआ, चाहे सबसे पहले हरियाणा की माटी की सुगंध, बड़ा ही कल्चरल प्रोग्राम
मैं बधाई देता हूँ बच्चों को। भाई बड़ा अच्छा पंजाब का, गुजरात का, कश्मीर, जितना भी पूरे भारत का दर्शन आपने करवाया, उसके लिए मैं सभी कलाकार बच्चों को और भाई सभी दर्शक, पेरेंट्स, जितने भी अनुभवक यहाँ है, सबको बधाई। और आरडीएम ग्रुप को जिन्होंने भाई आज इस शुभ अवसर के ऊपर मुझे भी यहाँ इनवाइट किया, चेयरमैन केसी शर्मा जी, इनको मैं बधाई भी देता हूँ कि आपका जो ये आरडीएम ग्रुप जो है एजुकेशन का, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारे बच्चे देश के अंदर, चाहे खेलों के अंदर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, वो आरडीएम ग्रुप का उकलाना क्षेत्र का नाम रोशन करे। और एजुकेशन के अंदर मैं समझता हूँ उकलाना का जो नाम है भाई, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों से कहीं ज़्यादा आगे। उसके लिए हमारे ये सभी स्कूलों के संचालक ये बधाई के पात्र है। समय बहुत हो चुका है, पेरेंट्स भी इंतज़ार में है। अगर कोई और पॉइंट हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं आप सबका, पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने बड़ा ही लाइव चलाया ये सारा का सारा जो आज गणतंत्र दिवस और 39वें एनुअल फंक्शन आरडीएम ग्रुप का, उसके लिए एक बार फिर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब यहां पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने लास्ट एक बहुत अच्छी आइटम दिखाएंगे। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री नरेश सेलवाल जी, और मैं आपको बता देता हूं श्री नरेश सेलवाल जी मेरे पारिवारिक मेंबर हैं। मैं राजनीति से नहीं, इनको घर से जुड़ा हुआ हूं। और जैसे ही सर ने अभी बताया ना, मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूं, तो मैं 20 साल से राजनीति के अंदर जब से नरेश जी आए हैं, मैं एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ हूं और आश्वासन देता हूं जहां भी नरेश सेलवाल होंगे वहां केसी शर्मा होगा। नरेश सेलवाल जी के बारे में ज्यादा तो क्या बताऊं, क्योंकि ये जो आरडीएम इंस्टीट्यूट है और यहाँ के पेरेंट्स है, एक एक बच्चा जानता है कि कौन नरेश सेलवाल है, कितना संघर्ष करके आपके इलाके के अंदर जिस तरक्की से उन्नति से उठे हैं, आप सब जानते हैं। इनके पिताजी राजनीति में शुरुआत से ही इनका इंटरेस्ट था। फिर जैसे सर ने बताया कि मेरी मिसिज जिला परिषद बनी, उसके बाद 2009 में सर ने इलेक्शन मेरा बहुत भारी बहुमत से जीते। उसके बाद चलो दुर्भाग्य से कई बार हो जाता है, 10 साल राजनीति से बाहर रहे, लेकिन राजनीति से बाहर बेशक रहे हो, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है तो श्री नरेश सेलवाल जी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल तक जहां भी हमारे इलाके में, ब्लॉक में, जहां जो भी हमारा हल्का है, किसी की खुशी में, गमी में नरेश जी ने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां ये नहीं गए हो, जहां इनकी हाजिरी ना हो। तो मैं इसके लिए एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं, जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने 10 साल राजनीति से बाहर आकर के भी पारिवारिक तरह से जुड़े हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे नेक आदमी के लिए हमारा एक हक बनता, हमारा अधिकार बनता। और जितनी तरक्की और उन्नति अभी मैडम ने बताया था, स्टेट सेक्रेटरी ने अभी बताया ही था कि कितने काम किए हैं और अब भी लगे हुए हैं। अब भी जैसे 3-4 दिन पहले बड़ौदा के अंदर जाकर के इन्होंने जन समस्याएं सुनी है, उनको दूर किया है, अधिकारियों को बताया है। तो इसके साथ साथ मैं इनके साथ आए भाई श्याम सुंदर जी, मनजीत खेतर जी, वीरेंद्र लिटानी जी, विवेक पूनिया जी, सरपंच राधे श्याम जी, मदन वर्मा जी मेरे पड़ोसी हैं। मदन वर्मा जी से भी मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं यहां बैठा हूं। भाई मदन वर्मा मेरे बहुत ही निजी मित्र हैं। बलवान बिछोड़ा जी और मेरे मीडिया के साथी जो इस कार्यक्रम की शोभा है, भाई नरेश जी, प्रवीण जी
रंगा जी और मेरे अजीज दोस्त भाई अनूप कुंडू जी, तो सभी मीडिया के साथी ने पूरा टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि जैसे बच्चों ने जो प्रोग्राम दिए हैं और नरेश जी ने आपको सारा बताया है वे कितने अच्छे प्रोग्राम दिए हैं, वो सारे ही शिक्षा से रिलेटेड है। बच्चों ने वो शिक्षा दी है, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो पेड़ से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो हरियाणा की हो। इन्होंने आपको एक संदेश दिया है कि हमें संस्कार चाहिए, और वो संस्कार पहला गुरु माँ होती है। हम हैं दूसरे गुरु, पहला गुरु माँ, और माँ से ही बच्चा संस्कार सीखता है, और माँ के बाद ही हमारे पास आता है। तो मैं माताओं से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले तो मोबाइल से बहुत बच्चों को दूर रखिए, दूसरे आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा जब भी आपको मिले बच्चे से ये पूछिए कि स्कूल के अंदर आज का काम क्या हुआ है, किस टीचर ने क्या करवाया है, क्या क्या बताया है। अगर आप बच्चे से जुड़ेंगे तो बच्चा आपसे जुड़ेगा, अगर आप बच्चे से नहीं जुड़े तो बच्चा आपसे कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये तो मासूम बच्चे हैं, ये तो एक सफेद चादर है, ये तो एक सफेद कागज है। जैसे आप इनको मोड़ोगे ऐसे ही मुड़ जाएगा, जैसे इसके ऊपर लिखोगे ऐसे ही ये बन जाएगा। देखिए, एक सफेद कागज के ऊपर क्या लिखोगे आप, वो ऐसा ही लिखा जाएगा और ऐसा ही बन जाएगा। तो मेरी तो एक प्रार्थना है कि इन कागजों को आप मोड़ो ना, तोड़ो ना, इन कागजों को, फूल जैसे कागजों को संस्कार दीजिए, क्योंकि आज संस्कार की बहुत सख्त जरूरत है। मैं देखता हूं गांव से पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता जी। मोबाइल किसने दिया भाई? मोबाइल केसी शर्मा ने नहीं दिया, मोबाइल सरस्वती आरडीएम स्कूल ने नहीं दिया, मोबाइल आपने दिया है। मोबाइल आपका है, घर आपका है, घर में बच्चा, हम मोबाइल के ऊपर पूरा बैन करते हैं स्कूल में, स्कूल के अंदर कोई मोबाइल नहीं आने देते। जो भी बच्चा स्कूल में मोबाइल जबरदस्ती या इमरजेंसी या किसी काम से ले भी आता है तो हम काउंटर पर जमा करवा लेते हैं। तो मेरी माताओं से, आज जितने भी पेरेंट्स आए हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है, आपने हमारा कार्यक्रम, आपके बच्चों का कार्यक्रम, आपके स्कूल का कार्यक्रम देखा और आपने इतना अच्छा सहयोग दिया, और आपको 40 साल से इतना अच्छा सहयोग दे रहे हैं। 40 साल पहले भी आप जानते हो कि केसी शर्मा क्या थे, और आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से ये एक छोटा सा पौधा लगाया था 40 साल पहले, और आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। और किसका? आपके कारण, क्योंकि आपने इतना प्यार और सहयोग दिया है, आपने वो फूल से बच्चे दिए हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने सैकड़ों नहीं, हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर इस स्कूल से निकाले हैं, जो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पे सुशोभित कर रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर हमारे स्कूल के हजारों बच्चे, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे इंजीनियर है। हर क्षेत्र के अंदर डॉक्टर, हिसार के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, सरस्वती का या आरडीएम का आपने डॉक्टर मिलेगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसका कारण, इसका रिजल्ट और इसका परिणाम आप ही है। आपने हमें फूल जैसे बच्चे दिए और हमने उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपसे एक आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे संस्कार दे करके, अच्छे संस्कार दे करके हमारे पास भेजिए, क्योंकि संस्कार आपके होंगे और पढ़ाई हमारी होगी, शिक्षा हमारी होगी। तो जो भी आपने सहयोग दिया और आपने संकल्प बता सर। अच्छा, हाँ जी, ये संकल्प जो हमने जो शब्द लिया है, वैसे तो आपने देखा होगा हमारा सारा का सारा प्रोग्राम ही संकल्प पर था कि जो भी छोड़ना हो संकल्प से छोड़ना होता है। और उसके साथ साथ हमने इस बार थोड़ा पेरेंट्स ध्यान दीजिए, इस बार हमने आरडीएम स्कूल के अंदर +1, 2 के अंदर आईआईटी और जेई और नीट की तैयारी के लिए ट्रेन स्टाफ बुलाया है। और आप अपने बच्चों को, यहाँ के बच्चे तो है ही हैं, जहां भी आस पड़ोस के बच्चे हैं,
उनको कहिए, अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, तो आप आरडीएम में सरस्वती स्कूल में भेजिए। हमने एक नई 6 से शुरू करेंगे फाउंडेशन, एक नई उड़ान का संकल्प यही लिया है। हमने 6 से फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दी है दोनों स्कूलों में। 6 क्लास से फाउंडेशन क्लास शुरू होगी और आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। उस बच्चे का जिसका रजिस्ट्रेशन होगा हम उसकी क्लास भी अलग लगाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना करवाना चाहते, सिंपल वही पढ़ाना चाहते हैं, तो भी हमारे पास सारी सुविधाएं होंगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा करके फाउंडेशन क्लास में आप बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं, दाखिला कराना चाहते हैं, इस बार से हमने ये नई उड़ान, एक नई योजना, एक नई तकनीकी आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से दोनों स्कूलों में ले आए हैं। आप हमें सहयोग दो, आप हमें प्यार दो, आप हमें आशीर्वाद दो। वो दिन दूर नहीं है। केसी शर्मा अभी चिंता ना करो, बूढ़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका प्यार ही इतना है। मैं 40 साल से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है ज्यादा नहीं तो 10 साल तो मैं इस एजुकेशन को हिलाने वाला नहीं हूं। तो मैं आपसे फिर आशीर्वाद चाहता हूं, प्यार चाहता हूं कि आप इसी तरह सहयोग दें। और मैं फिर से हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जी का किन शब्दों से धन्यवाद करूं, क्योंकि जो समय, पूरा समय, जैसे ही मैंने मोबाइल के ऊपर ये कहा कि विधायक जी हमें आपका 26 जनवरी को टाइम चाहिए, तो विधायक जी ने आगे से क्या कहा, शर्मा जी मेरे से पूछो, आप टाइम भी आपका, विधायक भी आपका, स्कूल भी आपका, मैं तो आपके लिए समर्पित हूं। तो मैं किन शब्दों से इनका धन्यवाद करूं, कौन से शब्द मेरे पास है ही नहीं कि इन्होंने 1 मिनट में टेलीफोन पर ही टाइम दे दिया और खुद टेलीफोन करके ये पूछा भाई प्रोग्राम शुरू कब होगा, आपका पूरा टाइम दूंगा शर्मा जी और इन बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। तो मैं विधायक जी का और सभी जितने भी साथी भाई आए हैं, मीडिया के जितने साथी आए हैं, भाई लोग की भी मेरे पास ही बैठे हैं, मेरा ध्यान ही मत कहीं चले गए, तो भाई सभी मीडिया के साथी जितने भी कवरेज कर रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विधायक जी का तो मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई, मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देने जा रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार और स्नेह दिया, थैंक यू, जय हिंद। और आशा के साथ मैं ये भी समझता हूं कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।